बीच एक बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, पीएचडी धारक अभ्यर्थी और शोधार्थी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने लोक भवन मार्च की शुरुआत की है। 19 दिनों से अनशन पर बैठे पीएचडी अभ्यर्थी अब नियमित और स्थायी सहायक अध्यापक बहाली की मांग को लेकर लोक भवन का मार्च कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सहयोगी अंकित मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनसे जानते हैं क्या ताजा स्थिति है। जी अंकित, पीएचडी अभ्यर्थी और शोधार्थियों का प्रदर्शन है, क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल दीपक, देखिए राजभवन मार्च जो है पीएचडी के अभ्यर्थी जो है वो निकाले हैं। और आपको सबसे पहले बता दें तो पिछले 19 दिनों से लगातार ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और कई जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के आज ये लोग यानी कि 20वां दिन आज ये लोग अपनी जो मांग को लेकर के राजभवन मार्च जो है वो निकाले। और इसकी शुरुआत जो है वीर कुंवर सिंह पार्क से हुई है और ये जो मार्च है वो राजभवन तक जाएगी। देखिए आंदोलनकारी की दीपक कई जो प्रमुख मांगे हैं वो थी, जिसमें सहायक प्रबंधक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल 3A को लागू करने की जो मांग है वो थी। साथ ही अभ्यर्थियों की अधिकतम जो आयु सीमा है उसे 55 वर्ष करने की मांग थी। विश्वविद्यालयों में अस्थायी और नियमित बहाली जो सुनिश्चित करने की मांग है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है। बिहार के विश्वविद्यालयों में वर्षों से जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें 65 वर्ष आयु जो है वो किया जाए, इसको लेकर के जो मांग है वो लगातार की जा रही थी। साथ ही नियमित और अस्थायी सहायक अध्यापक बहाली की जो मांग है उसको लेकर के आज आंदोलनकारी जो है वो 20वां दिन जो है राजभवन मार्च निकाले हैं। पिछले 19 दिनों से लगातार ये लोग जो है मार्च कर रहे थे। और देखिए हाथों में तिरंगा है और तस्वीर आपको अलग अलग जो तस्वीर है वो दिखला रहे हैं। ये देखिए हाथ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर है, उसमें है एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को नौकरी कब देंगे, 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी कब देंगे और अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करेंगे। ऐसे में इन तमाम मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। क्या क्या मांग है, प्रमुख मांग है? यूजीसी रेगुलेशन 2018 3A लागू किया जाए, अतिथि शिक्षकों का समायोजन कर 65 वर्ष नियमितीकरण किया जाए। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में 7 वर्षों से कार्यरत है और डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। सहायक प्राध्यापक बहाली जो नियमावली 2026 लाई गई है उसे रद्द किया जाए। और क्या मांग है? और हमारी मांग है विश्वविद्यालय के स्वायत्ता पर जो हमला किया जा रहा है उसको रद्द किया जाए। और उसके बाद उम्र सीमा में नई बहाली जो आ रही है उसमें उम्र सीमा 55 वर्ष किया जाए। देखिए उम्र सीमा और तमाम जो मांग है उसको लेकर के प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार अपनी मांग है वो रख रहे हैं। ऐसे में आपको आगे की भी तस्वीर जो है दीपक वो दिखलाएंगे जहां पुलिस पहले से ही जो बैरिकेड है वो करके रखी हुई है ताकि अभ्यर्थी जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़े। देखिए 19 दिनों से लगातार ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पे और आज 20वां दिन है। राजभवन मार्च जो है वो निकाले। देखिए अलग अलग तस्वीर है वो भी आपको दिखला रहे। महिला अभ्यर्थी हैं वो भी हाथों में पोस्टर ली हुई हैं और कई जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के देखिए पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है लोक भवन घेराव सहायक प्रबंधक बहाली नियमावली 2026 को। हमारे सहयोगी अंकित मौके पर मौजूद नजर बनाए हुए हैं। पीएचडी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लोक भवन मार्च की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर वो अपनी मांगों से संबंधित बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर। हम लोगों को इतनी चिंता हो रही है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब ये लड़ाई संघर्ष की करो या मरो की आ गई है, इसलिए हम सब रोड पर उतरने को मजबूर हो गए। देखिए दीपक ये तस्वीर आप बयां कर सकते हैं, पहले से ही जो पुलिस वाले लोग हैं वो पहले से ही यहाँ मुस्तैद हैं, बैरिकेड करके खड़ा है। और देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो अब बैरिकेडिंग को तोड़ने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं, फाड़ने की जो बात है वो कर रहे हैं। आपको तमाम जो तस्वीरें हैं दीपक सीधे आपको दिखला रहे हैं, यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आपको दिखलाने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी ये तस्वीर आप समझ सकते हैं
काफी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अब पिछले 19 दिनों से लगातार इन लोगों की जो मांग है वो जारी रही। उसके बाद आज ये लोग जो है यहाँ से अब आगे बढ़ने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं और लोकसभा का जो घेराव है वो करेंगे। बीते दिनों बात की जाए तो जिस तरह से आपने देखा होगा, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखला रहे हैं दीपक, जो बैरिकेड है वो तोड़ दिया गया है। यहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो अब प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने की। पुलिस बल जो है इन्हें दो लेयर में रोकने की प्रयास है वो करेगी। दूसरी ओर तस्वीर देखिएगा तो इधर भी देखिए दीपक, पहले से लोग इधर भी बैरिकेड करके रखे हुए हैं। तमाम जो बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी भी जो तैनाती है वो की गई है। ये देखिएगा तस्वीर तो वाटर कैनन जो है वो लाया गया है। इससे आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जाते हैं। इधर देखिएगा तो ये वाटर कैनन है वो लाया गया है। और ठीक इससे पहले जो दूसरी बैरिकेड है, वो पहली बैरिकेड जो की हुई थी उसे अब अभ्यर्थी जो है लगातार तोड़ने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और देखिए हालांकि अभ्यर्थियों की जो रोकने की प्रयास है वो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन अभ्यर्थी उस पर चढ़े हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं। पुलिस बल के साथ जो धक्का मुक्की है वो भी देखने को मिल रहा है। और लगातार इन लोगों की प्रदर्शन पिछले उस दिनों से लगातार जारी था और आज 20वां दिन है। 20वां दिन ये लोग आज राजभवन मार्च निकाले हैं। पिछले 19 दिनों से लगातार आमरण अनशन पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए थे। अब देखना होगा कि यहाँ से ये लोग आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। देखिए दीपक, इन लोगों की जो आंदोलनकारी हैं उनकी कई जो प्रमुख मांगे हैं वो थी अभ्यर्थियों का अधिकतम जो आयु सीमा है उसे 55 वर्ष किया जाए। और सभी अभ्यर्थी एक ही बात कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू करने की जो मांग है वो की जा रही है। चाहे वो TRD 4 के अभ्यर्थी की बात की जाए या फिर PhD के अभ्यर्थियों की बात की जाए, सभी लोग डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। और बिहार के जो विद्यार्थियों में जो विद्यालयों में कई वर्षों से जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके जो है 65 वर्ष आयु जो सेवा है उसमें समायोजन जो है वो करने की जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में नियमित अस्थायी सहायक अध्यापक जो बहाली है उसको मांग को लेकर के आंदोलनकारी देखिए हाथों में दीपक, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको कशिश पे दिखला रहे हैं। हाथ में जो है सभी अभ्यर्थी हैं वो बैरिकेड को उठा लिए हैं। तमाम जो पुलिस बल के लोग हैं इन्हें रोकने की जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। पुलिस बल की संख्या भी काफी भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो पहुंचे हुए। और ये 8 ब्लॉक की तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर कशिश न्यूज पे दिखला रहे हैं। और देखिए पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और हाथों में पोस्टर है और आयशा के भी जो समर्थक है वो समर्थन करने के लिए पहुंच रहे। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखला रहे हैं। जो लोग हैं यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ने की जो बात है वो कर रहे हैं। हालांकि देखिए पुलिस और इनके बीच जो नोकझोंक है वो देखने को मिल रहा है। किस तरह से बैरिकेड जो है वो तोड़ने की जो प्रयास है वो की जा रही है। हालांकि जो इनकी अगुवाई जो कर रहे हैं उनके तरफ से इन्हें रोकने की जो प्रयास है वो कही जा रही है कि यहाँ से रुक जाया जाए। देखिए इनसे चाहते हैं और 19 दिन से कुमुद पटेल भूख हड़ताल पर हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 25 तारीख को इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। आज हम राजभवन तक जाएंगे। आप इंतजार कीजिए, अभी आगे बढ़िए बढ़ेंगे। पुलिस और उनके बीच जो है नोकझोंक जो है वो लगातार जारी है दीपक। और अब आगे देखना होगा कि इन लोगों का प्रदर्शन जो है वो राजभवन तक पहुंच पाता है या फिर नहीं, क्योंकि दो लेयर में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई। देखिए इधर एक तस्वीर ये भी दिखला रहे हैं। ये भी PhD की धारक है और विकलांग है, ये भी प्रदर्शन सरकार हमारी मांग है 2018 टेबल 3A के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ली जाए। हमारी मांग है बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। हमारी मांग है जो 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक उन्हें अस्थायी किया जाए। हमारी मांग है जो UG को यूनिवर्सिटी से अलग किया जा रहा है उसे अलग नहीं किया जाए। बिहार के
शिक्षा व्यवस्था का जो लोग बेड़ा गर्क करने पे लगे हैं, ये बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी लोग की मंशा है शोधार्थी बिहार से शोध परंपरा को जो लोग खत्म करना चाहते हैं। 19 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, कितने लोग आपसे मिलने के लिए पहुंचे? क्या पक्ष या विपक्ष के लोग पहुंचे? पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे लोग आए, लेकिन केवल और केवल आश्वासन दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि युवाओं की आवाज को दबा दें। आने वाले समय में इस चीज को समझना होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जो विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ एक से एक विद्वान हुए। नालंदा विश्वविद्यालय रहा जहाँ बड़े से बड़े विद्वान आते रहे। आइंस्टीन यहाँ पे आर्यभट्ट की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, दिनकर की धरती। मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आमरण अनशन में जान देने के लिए। दीपक, साफ तौर पे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और कई प्रमुख मांगे हैं वो है। ऐसे में इधर की तस्वीर आपको दिखलाएंगे, ये आर ब्लॉक की सीधे तस्वीर जो है वो कशिश न्यूज़ पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखला रहे हैं। जिस तरह से अभ्यर्थियों की जो मांग है, राजभवन मार्च की जो शुरुआत है वो आर ब्लॉक से हुई है। माफ करिएगा, इनकी शुरुआत जो है वीर कुंवर सिंह पार्क के पास से हुई है और ये लोग राजभवन तक जाएंगे। हालांकि इन्हें जो है आर ब्लॉक के पास पुलिस बल जो है वो रोकने की जो प्रयास है वो कर रही है। पुलिस की भी संख्या में देखा जाए तो काफ़ी पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। इधर हाथों में देखिएगा तो जो अपने सेफ्टी के लिए लोग लेके पहुंचे, हाथों में डंडा है। क्या अभ्यर्थियों पे आप लोग फिर से एक बार लाठीचार्ज करिएगा? अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मांग करेंगे तो लाठी नहीं देखिए दीपक, जो भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। जो यहाँ पर सचिवालय की डीएसपी हैं अनु कुमारी, वो भी खुद मुस्तैद हैं। लगातार जो नज़र है वो बनाई हुई है और तमाम जो एसएसपी के जो रैंक के अधिकारी हों, एसपी के रैंक के अधिकारी हों, तमाम लोग जो यहाँ पे मुस्तैद है। दो लेयर में जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। सबसे पहले इन्हें जो है ये बैरिकेड के पास जो रोकने की जो प्रयास है वो की जा रही है। ये आर ब्लॉक से थोड़ी सी पीछे अगर देखा जाए तो जहाँ वीर कुंवर सिंह पार्क की जो बाउंड्री खत्म होती है ये वहाँ की तस्वीर है। और इधर आप देखिएगा तो इधर भी जो बैरिकेड है वो किया गया है। तमाम जो आंसू गैस के जो गोले दागे जाते हैं, जो इस बांध से धरना नियंत्रण वाहन जो बोला जाता है वो लाई गई है। इधर देखिएगा इधर वाटर कैनन जो है वो लाया गया है। इधर देखिए जो तमाम रैपिड एक्शन के जो फोर्स के जो लोग हैं वो भी तैनात हैं। रस्सियाँ जो है वो बांधी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम कशिश न्यूज़ पे दिखला रहे हैं। ये रस्सी जो है ये बांधी जा रही है। ठीक इससे पहले देखिएगा तो जो पहला बैरिकेड जो है वो रोकने की जो प्रयास है वो की गई थी। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से लोग बैरिकेड को तोड़ करके अब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ भी रोकने की जो प्रयास है वो की जाएगी। देखिए कई जो प्रमुख मांगे हैं दीपक, उसको लेकर के लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा था पिछले 19 दिनों से। यानी कि देखा जाए तो 4 अगस्त से ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए थे। कई पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन इन लोगों की बात पिछले 19 दिनों से नहीं सुनी गई। जिसके बाद ये लोग आक्रोश होकर के आज 20वां दिन राजभवन मार्च जो है वो निकालने का निर्णय लिए थे। और राजभवन मार्च की जो शुरुआत है वो वीर कुंवर सिंह पार्क से हो चुकी है और अब ये लोग आर ब्लॉक के पास पहुंचे। ऐसे में देखिए जो आंदोलनकारी हैं उनकी कई जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के ये लोग मांग जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल 3 लागू करने की जो मांग है उसको लेकर के प्रदर्शन जो है वो जी बिल्कुल अंकित, नजर बनाए रखें, मौके पर मौजूद रहें। हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़। सावन के पावन महीने में